तो सभी सदस्यों का बहुत तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन बड़ा अच्छा बीतेगा। 1 मिनट हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट। ओके, सभी सम्मानित सदस्यों का जो आज की मीटिंग में ज्वाइन कर चुके हैं, तहे दिल से स्वागत है। और आज की मीटिंग हम आरंभ करते हैं। हमारे साथ काफी एक्सपीरियंस लर्नर व्यक्ति जुड़े हुए हैं इस वक्त, और अपने क्वेश्चंस के साथ में अपने आगे वार्तालाप को बढ़ाएंगे। और आज का जो मुख्य टॉपिक था वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक जो ब्रांच है न्यूमरोलॉजी की, उसके अंदर अंक 1 यानी इससे पहले अंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर चर्चा हो चुकी है। तो आज अंक 1 ले रहे हैं। इसके साथ फिर जो किसी के मन में क्वेश्चंस आएंगे तो उसको हम फिर स्पिरिचुअलिटी की नज़र में बात कर पाएंगे। अब आप लोग रेडी हो जाइए अपनी इस बात को सुनने के लिए। तो अंक 1 जो है वो, अगर इसकी बनावट देखें आप, तो एक डंडा है सीधा वर्टिकल, कोई तिरछापन नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिस किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वो उतनी अमाउंट रखता है, माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ प्लस। इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। और अंक 1 का जो बनावट के साथ में ये लाइन कही जाएगी कि सरल, हर तरह से सरल, बिना आपत्ति के, बिना घुमाव के, बिना मिलावट के, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मन में वही दिमाग में। तो ये व्यक्तित्व एक असाधारणता की ओर ले जाता है। तो दूसरा, चूंकि ये एक अंक सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करती है। जैसे चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य हमारे आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ही कीमती, यानी कि बॉडी के अंदर जो चीज आत्मा है वो उसको डिनोट करे एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, तो अंक 1 डिनोट होता है। और 1 का मतलब होता है ऐसा व्यक्तित्व जो, जैसे सूर्य पूरे संसार को लाइट देता है, प्रकाशमान करता है, वैसा ही कुछ व्यक्तित्व इन लोगों का होता है। अधिकांश लोगों का, सबका तो नहीं कह सकते, उनके और भी कई प्लेनेटरी पोजीशन काम करती है। सबका अलग अलग सेगमेंट होता है। सारे अंक अच्छे होते हैं, मैं पहले कई बार कह चुका हूँ कि पर्टिकुलर 1 या 2 अच्छे, ऐसा नहीं है। परंतु कुछ बात जो कर रहे जा रहे हैं, इनका जो मेन मोटो होता है वो समाज को कुछ दे के जाना, कुछ लाइट देना, किसी प्रकार से भी, ज्ञान के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से, कार्य की शैली के माध्यम से। तो अपने देश में काफी लोग ऐसे पैदा भी हुए इस अंक में अंदर, जिन्होंने काफी अपना योगदान दिया है, जिसमें से मैं आदरणीय लता मंगेशकर जी का नाम कहूँगा, इंदिरा गांधी जी का नाम कहूँगा। तो ये जो कुछ विभूतियां और भी कई ऐसे हैं जिन्होंने विशेष प्रकार से योगदान दिया है। तो ये सभी उसी रेंज के ही होते हैं। कुछ प्लेनेटरी पोजीशन के प्लस माइनस प्लस 30% हमारे खुद के कर्म, इनको मिला करके कहीं इस रेंज पे लाते हैं, ताकि वो अपना जीवन या तो बहुत अच्छा बना सकता है, या चाहे तो जो बना हुआ उसको खराब भी कर सकता है। ये चॉइस का मैटर बनता है। अब इसके अलावा इनका जो होता है, संडे वाला दिन और मंडे वाला दिन, ये दोनों अच्छे होते हैं। इसके साथ में ट्यूसडे, थर्सडे भी अच्छे होते हैं, और विशेषकर संडे एंड मंडे जो इनके लिए बेटर रहते हैं।
और जिंदगी के जो साल हैं, जो अच्छे साल माने जाते हैं, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है या काफी कुछ गेन होता है या कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, वो अब पहला साल तो खुद का पैदा होता ही ठीक है, उसके बाद 10वां साल, फिर उसके बाद 19th, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91, ये जो साल है जिंदगी के, ये इनके लिए महत्वपूर्ण इवेंट्स को लेके आते हैं और इनको जो असिस्ट करते हैं साल दूसरे और भी, तो 2 अंक करता है, तो 2 के साथ में जो 11 है, 20 है, 29 है, या इस तरह की जो अंकों की श्रृंखला बनती है, वो भी उनको शुभता ली होती है। इन 2 अंकों के अलावा सपोर्टिंग के अंदर अंक 2 और आ जाते हैं, बृहस्पति का अंक भी आ जाता है, 3 वाला अंक। क्योंकि बृहस्पति और सूर्य के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये भी एक महान योग बन जाता है। बृहस्पति 1 अंक और 3 अंक दोनों जुड़ जाए तो कुछ बहुत बड़ी योग्यता हासिल हो जाती है, और इन दोनों को जोड़े 1 और 3 को तो 4 बनता है, वो भी अंक फायदेमंद होता है। इसके साथ में 7 अंक भी फायदेमंद करता है इनको, वो भी कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं के साथ आगे ले जाता है। तो 1 के लिए 2 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, और 7 सर 7 और सॉरी 4। टू इंटरप्ट, जैसे आपने बोला 1 के साथ जब 3 मिल जाता है तो वो शुभता लिए हुए होता है, मतलब जब वो तो 4 अंक बनता है, लेकिन 4 तो राहु का होता है, और आपने बताया था कि राहु नेगेटिविटी को ज्यादातर बताता है, तो ये थोड़ा बताएंगे। मैंने ऐसा कहा अभी, एक व्यक्ति तो 1 अंक वाला है, दूसरा व्यक्ति 3 अंक वाला है। अब इन दोनों के आप जो दोस्ती हो जाती है, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा 1 और 3 का हो गया ना, तो एक योग बन गया बहुत बड़ा। साइमल्टेनियसली दूसरा पार्ट इसका 4 अंक भी बन जाता है। तो 4 अंक क्या करेगा, उनकी शक्ति को प्रमोट करने के लिए नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। दोनों के बीच में जो बातें या काम होंगे, तो उसको ओवरकम करने के बाद में फिर इनका पलड़ा भारी हो जाएगा। यानी ये दोनों अंक बड़े, और अगर एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बात करें तो 1 अंक सन का हुआ जो राजा है, और जो दूसरा 3 अंक है वो उसका सलाहकार हो गया मानो, या ऐसे मानो वो एक मंत्री के पद पे हो गया या राजगुरु हो गया। तो दोनों की अहमियत हो गई। चंद्रमा जो होता है 2 अंक वाला, वो रानी की, यानी उसको हम मान के चलते हुए राजा है तो वो रानी का हो गया। तो वो एक सौर मंडल के अंदर जब हम उनके कल्पना करते हैं एक पूरे दरबार की, तो इस प्रकार की व्यवस्था बनती है। तो वहां पे हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो 1 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, परंतु 1 और 2 जब जुड़ते हैं तो अमावस्या हो जाती है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो अंक 3 बन जाता है, 3 बृहस्पति हो जाता है। यानी इन दोनों, वो दोनों गायब हो गए, बृहस्पति इन्वॉल्व हो गया, 3 अंक बन गया। और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 बनता है और राहु हो जाता है। पर तो दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो वो एक योग बन जाता है। मतलब इसके अंदर इतना रहस्य छुपा हुआ है, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं व्यवहार के दौरान, कि अंक 1 उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सबका अपना अपना महत्व है। जैसे 9 अंक लेंगे तो वो 9 अंक जो सेनापति होता है पूरे सौर मंडल का, सेनापति, यानी पूरा जो डिफेंस सिस्टम है सारा उसके पास है, बाकी और किसी के पास नहीं है, उसी के पास ही रहेगा। शनि 8 अंक है तो वो पूरी सिक्योरिटी वाला है, वो डिफेंस है तो ये सिक्योरिटी है। अंक 2 जो है वो, अगर और आगे डिटेल करें तो 2 अंक जो है वो जैसे बोलते हैं ना गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, वो वाला काम हो गया। और अंक 3 जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर भी माना जाता है और एचआरडी मिनिस्टर भी माना जाता है। तो इनको अगर हम आगे बुध ग्रह की बात करेंगे, ऐसे जैसे कह चुके, तो इनका बाइफिकेशन करेंगे तो उनकी कार्यशैली उनके नेचर के हिसाब से पहले से ही ऋषि मुनियों ने कर रखी है। हम तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले रहे हैं और देख रहे हैं वास्तव में कितना सही है कितना नहीं है। सारे 1 अंक वाले अच्छे लोग हो ऐसा भी नहीं है, सारे 2 वाले खराब हो या बहुत अच्छा, ऐसा भी नहीं है। सबका अपना अपना रोल है। उनकी होरोस्कोप के अंदर जो दशाएं चल रही हैं, उनके
प्लेसमेंट है प्लैनेट्स का, उनके कॉम्बिनेशन से, उनके कंजंक्शन से और उनके एस्पेक्ट से जो रिजल्ट बनते हैं वो फाइनल होता है। ये एक मोटे तौर पे हम बात करने जा रहे हैं भी, ज्योतिष की छोटी सी ऐसी ब्रांच है जिसके बारे में इनिशिएट किया जा सकता है, चर्चा करने का, आरंभ करने का एक बिंदु बनता है। तो जो मकान लेने होते हैं किसी को, तो अपने नंबर के हिसाब से लेते हैं। व्हीकल लेंगे तो उस नंबर से लेंगे, टेलीफोन का नंबर है तो, या और कोई आपके पासवर्ड होते हैं या कोई और इस प्रकार की बातें होती हैं, तो उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके परिणाम आपके सामने ऑब्जर्वेशन से पता लगेगा। भी मैंने वो नंबर लिया था तो क्या फर्क पड़ा। जैसे बैंक के अकाउंट नंबर होते हैं, अब किसी को कोई सूट करता है तो वो नंबर वो लेता चला जाए, तो वो ज्यादा उसको कंफर्टेबल लगेगा, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा उसके खुद का ही, और अच्छे परिणाम के साथ में वो महसूस करता चला जाएगा ऑब्जर्वेशन के साथ में। अब इनकी डायरेक्शन कौन सी होती है, हम कर लोगी नॉर्थ ईस्ट, और दूसरी ईस्ट, और तीसरी साउथ, और चौथी नॉर्थ वेस्ट। अब इन डायरेक्शन में मकान बना रहे हैं, रहते हैं। अब साउथ का मकान खराब बताते हैं, मेरा खुद का मकान साउथ में है, तो मैंने इस पे बड़े लेख भी लिखे, पहले काफी सारे थे। कोई दिशा खराब नहीं होती, सब परमात्मा ने अच्छी दिशा बनाई है, हमें उसमें से लेना कैसे है, ये इसके लिए हमें बुद्धि दे रखी है सोचने की, और हमें काम करने के लिए शरीर दे रखा है। तो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए हम अपने जीवन को कैसा बेहतर बना सकते हैं। दिशा कोई भी हो, कोई भी वास्तु की जब बात करते हैं तो ये कोई खास बातें हैं, ज्योतिष की खास बातें नहीं, इन सब के ऊपर जाया जा सकता है। इनको समझ करके, बिना समझे कुछ करेंगे तो फिर वो पता नहीं क्या होगा, फिर बात दूसरी हो जाती है। महीने की बात करें तो जनवरी का महीना ठीक होता है इनके लिए, मार्च का ठीक होता है, मई ठीक होती है, जुलाई थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, फिर सितंबर अच्छा होता है, और जो इन दिनों पैदा होते हैं लोग बाग, उनके जीवन में कुछ और बात होती है। इसके साथ में फिर नवंबर ठीक होता है, और पूरे साल का 20 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक का समय अच्छा होता है, और 10 जुलाई तक का से लेकर के 21 अगस्त तक का समय ये भी अच्छा होता है। जो लोग 21 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त तक बीच में पैदा होते हैं वो भाग्यशाली ज्यादा होते हैं। सर 21 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक। सर इनकी राशि सिंह बनती है ना फिर? हाँ, इनकी राशि सिंह बनेगी, और सिंह राशि सूर्य का डिनोट करती है, राशि सिंह है इनकी, डिनोट करती है। और मेटल जो होते हैं कॉपर, गोल्ड, केसर, कॉपर गोल्ड मेटल होते हैं, बाकी आइटम में केसर भी बड़ा रोल अदा करता है। और जो कलर होते हैं वो येलो, व्हाइट, गोल्डन, पिंक और लाइट ग्रीन। और इनके लिए जो रत्न बताते हैं हम लोग वो है रूबी। और रूबी इस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो ठीक है, पर पहनना होता है हॉरोस्कोप की चेकिंग के दौरान, क्या रूबी सूट करेगा इनको, वहां पे सूर्य की पोजीशन क्या है पूरे में। तो जितना सूर्य की पोजीशन के हिसाब से अब आगे चलना पड़ता है। परंतु हम मोटे तौर पर बात कर रहे हैं, आत्मा सबकी है, सब कुछ ठीक है, पर इसको एक जब कोई समीकरण बनता है तो कुछ मीनिंग निकाल देते हैं। बहुत महान लोग पैदा होते हैं एक में, ऐसा भी नहीं है। ये एक सात्विक अंक है, बिना लाग लगा लपाट के सीधे चलने वाला। पर जैसे ही इसमें मिलावट शुरू हो जाती है तो दूसरे अंक काम करना शुरू कर देते हैं। धार्मिक लोग होते हैं ये काफी, सात्विक होते हैं, धार्मिक होते हैं, सारे होते हैं ऐसा नहीं है, होते हैं। और हार्ड डिसीजन लेने वाले होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। सबसे जो बड़ी बात है ना, डिसिप्लिन, ये एक खास बात देखने में ऑटोमेटिकली मैंने देखा है कई जगह पे, जिनके अंक एक होते हैं वो डिसिप्लिन के अंदर अपने आप को ढाल चुके होते हैं, काफी सेट कर लेते हैं जिंदगी में। रिस्क फैक्टर काफी ले सकते हैं, घबराते नहीं है, क्योंकि अंतःकरण से जुड़ जाता है जो आदमी इस अंक वाला, तो पावर डबल हो जाती है। क्यों? वो आध्यात्मिक शक्तियों के साथ में चलता है, फिर वो तो वो कुछ भी मन में विचार आया और उस पर एक्शन लिया तो काम तो सफल होगा ही होगा। मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से सरलता में समझ में आने शुरू हो जाएंगे बढ़ने के बाद।
तुला राशि जो होती है, मान लो सूर्य ग्रह मेष राशि में तो उच्च का मानते हैं, बड़ा अच्छा मानते हैं। मेष राशि भी हो जाए या सिंह राशि हो जाए, उसमें सूर्य हो कुंडली में तो बड़ा, और अंक भी 1 हो तो कहना क्या। परंतु अगर नहीं होता है तो उसके अंदर तुला राशि का ये वहां पे अनकंफर्टेबल हो जाता है। और जैसे ये मल मास लगता है, फरवरी का महीना होता है या दिसंबर का होता है, जनवरी का तो फिर भी ठीक रहता है, फरवरी दिसंबर तो, या अक्टूबर मान लीजिए, ऐसी स्थिति में अंक 1 वालों को थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ती है, कुछ ज्यादा है, क्योंकि सूर्य की जो स्थिति होती है यूनिवर्स में, उसकी किरणें कम आ रही होती हैं पृथ्वी पर, तो उसकी किरणों से इनके जीवन में बाहर आती है। किरणें कम होती हैं उधर से, इनके जीवन में भी थोड़ा सा कई प्रकार के माइनस एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। ये ऑब्जर्वेशन करने की बात है। अब कोई क्वेश्चन किसी के मन में आता हो तो आप कह सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर। मैं तो इतना कहूंगा कि जो मैं जानता था मैंने बताया है, जो मेरा अनुभव है मैंने बताया है। तो स्वागत है। सर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे बोलिए। पहला ये, जैसे मेरा नंबर 2 है लेकिन मेरी राशि सिंह है, हाँ। तो ये थोड़ा सा क्लियर करिए कि ये कैसे होता है। जैसे नंबर 2 चंद्रमा को डिनोट करता है ना, मन से। और अगर सिंह राशि को देखा जाता है तो वो सूर्य को लेकर चलता है। और इसमें जैसे सिंह राशि के लिए क्वालिटीज बताई जाती हैं कि डिसिप्लिन होते हैं, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और थोड़े स्ट्रांग भी होते हैं। ये मतलब कुछ सिंह राशि के लिए कुछ क्वालिटीज बताई जाती है। तो मैं नंबर 2 में आती हूँ और राशि मेरी सिंह है। ये एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा ये कि अगर किसी का जन्म तिथि 18 है तो 1 नंबर सूर्य को आता है और 8 नंबर शनि को आता है। दोनों कहा जाता है कि पिता पुत्र होते हुए भी दुश्मन है। तो ये कैसे बैलेंस होता होगा? ये 2 क्वेश्चन मेरे हैं। बड़े अच्छे प्रश्न है आपके, बड़े कीमती प्रश्न है। मैं जवाब देखो क्या आता है मैं बोलता हूँ। तो 2 क्या वो आदमी का मतलब जो भी जातक है उसका मन बोलते हैं, मन से डिनोट करते हैं, माइंड। 2 नंबर माइंड। अब रही बात सिंह लगन की। सिंह लगन है, सिंह लगन, मेष लगन और धनु लगन, ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं। ये अग्नि तत्व की राशियां हैं, और ये अग्नि तत्व के अंदर अंक 1 आ जाए किसी का तो उसके अंदर एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है। चूंकि अब 2 के साथ आया है तो 2 हो गया मून, और सिंह राशि होगी सूर्य की, तो ये अमावस्या का जीवन हो गया। अमावस्या में क्या होता है, मन की कल्पनाएं पूर्णतः फलीभूत नहीं होती। मन थोड़ा सा असंतोष में ही रहता है। और अमावस्या वाले दिन खास तौर से देखेंगे वो लोग मानसिक तौर पे कुछ हद तक अनकंफर्टेबल होते हैं। एक बात। दूसरी बात, आत्मा स्ट्रांग है, क्योंकि सिंह राशि हो गई, आत्मा स्ट्रांग है, सात्विक हो गई और डिटरमाइंड हो गई। मन जो है आत्मा को चलाए, तो उसके लिए ये मीनिंग निकलता है, या तो आप जैसे आप तो फील्ड में ऑलरेडी हैं, अध्यात्म में भी हैं और ध्यान साधना से भी जुड़ते हैं, तो आपके लिए तो एक सोने में सुहागा वाली बात कहूंगा मैं, सफलता मिलेगी ही, नहीं मिली है तो मिलेगी ही, गारंटी होगी। अगर संसार में रहते हैं तो वो आदमी ज्यादा परेशान रहेगा। और इसमें बात सोचने की सिर्फ यही है कि मन को हमें बैलेंस करने के लिए पानी पूरा शरीर में पीना चाहिए। और जो समाज है वो सिंह राशि वाली लड़की को ज्यादा स्वीकार नहीं करता, थोड़ा क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के साथ में दबंगता भी रहती है। सिंह राशि है ना, तो राजा होता जंगल का, वो भी तो अधीनता स्वीकार नहीं करता। इसलिए आपसे विनम्रता से तो कार्य लिया जा सकता है, और जैसे ही थोड़ा सा भी रूड हुए या थोड़ा सा भी ऐसे लगा तो आप शायद जो भी आप जॉब करते हैं वहां पर भी कुछ इस प्रकार की बात आपको समझ में आती होगी, विरोधाभास खड़ा हो जाता होगा।
तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ ये है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठिए और उठ करके पहली किरण जो सूर्य की है उसको 2 मिनट तक लगातार निहारिए। पहली किरण से लगातार सूर्य को देखना है नंगी आंखों से 2 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 मिनट। और दोनों हाथ फैला करके आप ऐसे अहोभाव से बात करिए, मिलिए, जैसे परमात्मा से डायरेक्ट बात कर रहे हैं आप। तो परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव सूर्य ही तो है, वो तो महासूर्य है ना, तो सूर्य ही है। तो देखेंगे आपका ओरा क्लीन हो जाएगा 2 मिनट के अंदर, पूरा का पूरा ओरा क्लीन हो जाएगा। बल्कि आप मुंह खोल के सूर्य को खा सकते हैं, खाना चाहें तो, खा करके ऐसे उसकी किरणों को। तो बॉडी के अंदर कई प्रकार के केमिकल चेंजेस होंगे बायोलॉजिकली, वो सारे के सारे अच्छे होंगे। इसके साथ में वो पाठ पूजा भी आपकी साथ ही साथ होगी। इसमें कोई आडंबर नहीं करना कि पानी डालना है या कोई किसी प्रकार का और जो अक्सर हम सुनते हैं, ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा वो जो सूर्य ग्रह है वो पानी का प्यासा नहीं है, पूरी दुनिया को पानी लाइट देता है, कोई घबराने की बात नहीं है। उसके दर्शन करने, उसका कहना यही है जो मुझे समझ में आया कि मेरे किरणें आपके मकान पर पहुंचे उससे पहले आप मेरे लिए स्वागत के लिए तैयारी करके खड़े हो जाओ, तो आपका दिन सारा गारंटी के साथ अच्छा बीतेगा। मैंने ये रिसर्च करके देखा, किसी कहीं मुझे मिला नहीं ऐसा मैटर, तो मुझे जो समझ में जो आया वो ये आया कि पानी के लोटा डालने से को 8 बजे को 10 बजे को 11 बजे, दिस इज नॉट द वे। आप उसके आने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले अपने आप को तैयारी करके वहां खड़े हो जाइए और उसका इंतजार करिए। प्रभु तेरा बड़ा शुक्रिया, आज का दिन फिर हमें देखने को मिला। शाम तक जो भी घटना होगी पुनः आपको बताएंगे। और आज का दिन अच्छा बीते, बहुत शानदार बीते। साथ ही साथ उस आकाश को भी आप अहोभाव से देखिए जहां ये सूर्य उसकी छत्र छाया में घूम रहा है। ये दीपक किसने जला दिया पूरी रोशनी देने के लिए और खुद छुप गया। रोशनी सारे संसार को और खुद छुपा हुआ है। और छुपा हुआ खेल हमारी आत्मा की तल पे चलता है। अगर इसको अध्यात्म में लेवे तो परमात्मा ने अपने आप को छुपा के अपने शरीर में दांत फिट कर दिया, हम ढूंढते रहते हैं बाहर की तरफ। जैसे ध्यान साधना से समझ में आता है कि मैं ही उसका वंश हूं, मैं ही उसका वंश हूं, तो अगला चरण जो बेंजी होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो उतनी करुणा से होता है। तो ये उसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। अब ये बात 1 और 8 के 18 की, अभी उन अंकों पे हम चर्चा धीरे धीरे करनी शुरू करेंगे। तो मैं पहले से आपका क्वेश्चन को ले लेता हूं। 1 सन का, 8 हो गया शनि का, सैटर्न का, दोनों विपरीत। सन मीन्स उजाला, प्रकाश, लाइट, और सैटर्न मीन्स अंधकार, छाया। पिता पुत्र कहते हैं, वो ज्योतिष की भाषा है। सच्चाई ये है, छाया या अंधकार का वजूद नहीं है, प्रकाश की गैर मौजूदगी को ही हम अंधकार कहेंगे। अंधकार की कोई डेफिनेशन नहीं है, प्रकाश की डेफिनेशन है। प्रकाश, लाइट की गैर मौजूदगी, अंधकार, यानी शनि ग्रह। संध्या का समय हो गया, प्रातःकाल का समय वो, संध्या का समय ये, वो दिन या रात। अब चूंकि रात क्यों है, क्योंकि उस तरफ सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए रात हो गई है। वास्तव में सूर्य तो छुपा तो है ही नहीं, वो तो सतत अपने प्रकाश को दे रहा है, पृथ्वी के उस हिस्से को दे रहा है जिस हिस्से पर उसकी लाइट जा रही है। पृथ्वी खुद घूमे जा रही है, यानी हम अपने आप को उसके सामने जब लाते हैं तो सूर्योदय कहना चाहते हैं, पर वास्तव में जो घटना घटती है, सूर्य के सामने हम, पृथ्वी जाती है, हम उसके आगे जाते हैं, और धीरे धीरे ऊपर से फिर नीचे की ओर उतरते हैं तो रात हो जाती है। अब बात दोनों की इकट्ठे हो गए, तो इसका मीनिंग है उस व्यक्तित्व के अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा कुछ हद तक, पर ओवरऑल जो है वो 9 अंक रहेगा। तो 9 अंक का सेनापति, लीडरशिप की क्वालिटी रहेगी उसके पास, हर प्रकार से आगे बढ़ने का जोश भी रहेगा। तो इसका बैलेंस करने के लिए हमें
सन का तो मैंने बता दिया ऐसे करना चाहिए। सैटर्न के लिए क्या करना चाहिए, ताकि सैटर्न की जो नेगेटिव पार्ट कई बार समझ में आते हैं, वो ये सन के जो पॉजिटिव पार्ट है ना उसको मेंटेन करना है, सैटर्न के पार्ट को बरकरार रखना है। अब कैसे? सन डिसिप्लिन्ड है, तो उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने का अगर किसी के अंदर कुछ सिस्टमैटिकल वे बनता है तो वो सैटर्न प्लेनेट ही है। वो मार्च नहीं करेगा, मार्च जल्दबाजी करेगा, बुध ग्रह प्लस माइनस हो जाएगा। तो सैटर्न प्लेनेट जो है उसको, यानी किसी तलवार को रखना है तो तलवार की म्यान जो है जिसके अंदर रखा जाएगी तलवार, तो वो तलवार की म्यान शनि ग्रह हो गया और तलवार हो गई सूर्य ग्रह। इन दोनों कॉम्बिनेशन कर दिया तो दोनों कॉम्बिनेशन करने से दिन रात हो गए, अच्छा बुरा हो गया, सुख दुख हो गया, संसार निराकार हो गया। यानी दोनों का होना फिजिकल जगत के लिए एक एग्जाम्पल भी है। अंधकार है तो प्रकाश भी है, प्रकाश है तो अंधकार भी है। अब हम ये बोलेंगे प्रकाश अच्छा होता है अंधकार खराब होता है, ये भी नहीं। दुनिया में रहेंगे तो दोनों चीजें रहेंगी, सुख तो रहेगा, दुख भी रहेगा, दिन भी रहेगा, रात भी रहेगी। परंतु उनके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जीवन के परिप्रेक्ष्य में बात करते हुए, 2 रातों के बाद एक दिन आता है, ऐसे बोल सकते हैं हम, और जीवन जी सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं या खुश रह सकते हैं। यार 2 रातों के बाद दिन आया है, ये कंप्लेंट भी हो गई। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, 2 दिनों के बाद रात आई, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया, वो नेगेटिव था। तो जब पॉजिटिव एस्पेक्ट से बात करेंगे, 2 दिनों के बाद एक रात आई या 2 दिनों के बीच में एक रात है, मतलब 2 दिन मेरे पास हैं, उसके बाद रात तो एक ही है। तो जीवन का 2/3 हिस्सा तो मेरे पास बहुत अच्छा है, एक हिस्सा थोड़ा सा कमजोर है, तो कोई बात नहीं, दोनों से मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा, कोई कंप्लेंट नहीं है, अच्छी बात है। और कंप्लेंट करनी हो तो क्या बोलेंगे, 2 रातों के बाद एक दिन आया, क्या लाइफ है मेरी, ये नेगेटिव पार्ट हो गया उसका। अब ये चॉइस का विषय बनता है। यहाँ अध्यात्म की जरूरत है, यहाँ उस जागरण की जरूरत है जो अपने 2.5 साल से बोले जा रहे, 2.25 सालों से। हर एस्पेक्ट्स को उसकी कृपा को मानते हुए स्वीकार करके उसमें से अच्छा क्या हो सकता है वो हमारे लिए देख ले और अपने आप को उस तरह फिट कर ले। तो हमारी सोच से सर जिंदगी बदलने के पूरे जो आसार बनते हैं। तो होरोस्कोप के अंदर इस प्रकार की जो बातें होती हैं, बड़ी गहरी बातें हैं, उसके परिणाम हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। बहन जी, इसके अलावा कोई और बात हो तो मैंने मेरा जवाब दे दिया। जी थैंक यू सर। मतलब मुझे ये समझ में आया कि हम अंधकार को हावी ना होने दें। हाँ और सन की जो क्वालिटीज हैं जैसे डिसिप्लिन रहना, तो हाँ शनि को भी वही पसंद है, वो न्याय का जैसे माना जाता है। तो हम कुछ गलत ना करें तो शनि हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, हम गलत करें मतलब शनि हावी हो गया, ये बुराई आप हावी हो गई, ऐसा यस, भी मान बहुत सकते बहुत सुंदर पकड़ में बात आई आई। भी 2 दिनों के बाद एक रात मान रहे हो आप, या 2 रातों के बाद एक दिन मान रहे हो, ये चॉइस तो आपकी है ना। हैं। बाकी दोनों जी सही है, बाकी दोनों जी सही है। तो हमें जी अपने आप को मतलब ट्रेन कुल मिल करना होगा। जी जी मतलब हम कुछ गलत ना करें तो सूर्य को हम साथ मतलब प्रकाश को साथ लेके चल रहे हैं, यानी सोल को, या कहें हम परमात्मा के साथ चल रहे हैं, यानी कुल मिला के तो अध्यात्म ही हो गया। हाँ, तो मैं जी यहाँ तो कोई ज्योतिष की बात नहीं पढ़ाया हूँ, बातों के साथ चलते हैं हम तो। जी जी की मौजूदगी को आप सुबह महसूस करिए 2 मिनट की, आपकी काया कल्प हो जाएगा जीवन का। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, सभी मेंबर को बोल सकता हूँ। सभी मेंबर को एक अंक को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो कम नहीं होने देगा, अगर बढ़ाएगा नहीं, नुकसान भी कोई नहीं है। तो सर ये पूछना था, जैसे सन गेजिंग जो करना है हमको, सपोज कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहा है और जहाँ पूरे ग्लासेस लगे हुए हैं,
तो ग्लास अगर इन फ्रंट है तो भी हम उसको सन गेजिंग मानेंगे, अगर हमको ग्लास के उधर से सन दिख रहा है तो क्या हम हाँ, उसको वो नहीं वो भी आएगा ना? वो सेकंड ऑप्शन आ जाता है। अगर हो सके तो कहीं खुले मैदान में या छत पे चले जाइए जहां से आप आसानी से देख सकते हैं, वो नंबर 1 पे। नंबर 2 पे फिर ग्लास हो गया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी और कोई मेंबर बात करना चाहे? क्वेश्चन तो मैंने खत्म ही हो गया आपके, तो बोले दो से क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन बताए आपने। कोई और है तो आप शर्माइए मत, बताइए, स्वागत है। रेणु जी आप बताइए, कोई क्वेश्चन मन में है तो आपके। सर 1 नंबर वालों को जो है गुस्सा बहुत आता है और बहुत जल्दी आ जाता है, ऐसा क्यों? गुस्सा सभी को आता है बहन जी, जो खाना खाएगा गुस्सा आएगा। हाँ नहीं, एक किसी को अच्छा, जल्दी आता है, किसी को देर से आता है। नहीं ट्रेन पर आता है या प्लेन पर आता है? क्या? गुस्सा ट्रेन पर आता है या प्लेन पर आता है? प्लेन पर। गुस्सा तो क्या है, वो जब पाचन तंत्र बिगड़ा होता है ना, जनरली मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है, जब आदमी का पाचन तंत्र बिगड़ा होता है, पेट ठीक नहीं होता, फ्रेश ढंग से नहीं हो पाता, तो जो फोल गैसेस डेवलप होती रहती बॉडी में, वो अपर पार्ट पे ऊपर उठती हैं और फिर खोपड़ी में आ जाती हैं। जैसे इंजन है कार का, तो अगर उसमें पानी कम पीते हैं, जैसे उसका एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, तो पानी कूलेंट कम है, पानी कम है, तो क्या करेगा, इंजन ओवर हीट हो जाएगा। ओवर हीट करके फिर क्या करेगा, गाड़ी को परेशानी करेगा। ऐसे ही हमारे शरीर में जितना पानी हमें चाहिए, 72% पानी का लेवल होता है, उस पानी की मात्रा को कम पीते हैं कई बार, तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। उस बिगड़े सिस्टम की वजह से जो फोल गैसेस डेवलप होती हैं या बाहर नहीं निकलती शरीर से, या पसीना बाहर नहीं निकलता, मैं वो भी एक बताता हूँ उपाय भी, मंगल ग्रह को ठीक करने के लिए पसीना बहाया जाए, तो उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर जो मंगल के एस्पेक्ट्स है वो सारे सुधर जाते हैं, और सन के सामने जाने से उसका एक अंक बढ़ता है। तो गुस्से वाली जो बात आ रही है, पहला तो फिजिकली जो मैंने बताया, दूसरा क्या होता है, सन चूंकि अथॉरिटी है, अब अथॉरिटी चाहेगी कि मेरे आगे कोई बोले ना, जैसे मैं कहूँ वैसे करो, क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट एंड लीडर। फॉलोवर नहीं बनते कभी भी, 1 अंक वाले लोग फॉलोवर बहुत कम बनेंगे, बहुत कम, मजबूरी में कुछ काम करना होगा, निर्णय उनके स्वतंत्र रहेंगे। ये आप हर एस्पेक्ट्स में किसी जॉब वाले बंदे के पास भी देखेंगे तो उसका काम करने का नजरिया टर्निंग पॉइंट वाला होगा। वो जहां जाएगा वहां पे कुछ नया सुधार करेगा। ही इज गुड प्लानर, ही इज गुड एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि पावर उनके अथॉरिटी के साथ में इतनी समझ होती है कि मेरे को इस कार्य को करने के लिए क्या करना चाहिए, किसी से कैसे वर्क निकलवाना है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वर्क फ्रॉम सबॉर्डिनेट, ये जानते हैं वो 1 नंबर वाले। अब आपकी जो बताया गुस्सा आता है, उसका कारण है कुछ ज्यादा डिपेंडेंसी जहां हो जाती है, और वो फिर आगे से वो उस लेवल में डिसिप्लिन से थोड़ा हट जाता है, तो वहां गुस्सा आएगा। पर गुस्सा करना नहीं चाहिए एक ऑफिसर के नाते। एक अच्छा, जो 1 अंक वालों को मेरी सलाह ये रहती है, मेरा भी अंक 1 ही है तो मैं भी बड़ा ध्यान रखता हूँ भी, हमें गुस्सा आ रहा है किस बात पे आ रहा है, कि लोग कहना नहीं मान रहे, या हमारे अनुसार नहीं चल रहे, या वो अपने उनके स्वभाव को हम एडजस्ट नहीं कर रहे। कोई केले के स्वभाव का है, कोई भिंडी के स्वभाव का है, कोई आम के स्वभाव का है, कोई अंगूर के स्वभाव का है, हम उनके स्वभाव को एज इट इज नहीं ले रहे और अपना उसको बदलने में लगे हुए हैं, तू ऐसा कर ले, वैसा हो जा, वैसा हो जा, तो वो नहीं हो पा रहा है या सीख नहीं पा रहा है, तो गुस्सा हमें आए तो थोड़ा सा समझना चाहिए भी, ये इरिटेशन की भावना खुद के अंदर कमी है कोई, जिस वजह से गुस्सा मेरे को आ रहा है, उसका क्या कसूर है, वो तो सब काम करेगा वैसे करेगा, तो एडजस्टमेंट करने की खुद की जरूरत होती है। अब ये कोई बात सुन रहा हो 1 अंक वाला, जिसको गुस्सा आ रहा है बहन जी, रेणु बहन जी, तो आप उनको कह सकते हैं कि गुस्सा करना तो एक साधारण सी घटना, कोई भी कर लेगा। मजेदार बात तो ये है कि घटना सारी घटती रहे और फिर भी आप शांत होकर रह सके, तो उसके लिए सोल्यूशन ये है, पानी बॉडी में भरपूर होना चाहिए, और सूर्य उदय को होने के बाद सूर्य को देखिए आप 2 मिनट, कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं है कि वो 1 अंक वाले देखेंगे, सभी देखें, और उनकी कुंडली के अंदर, होरोस्कोप के अंदर जिस प्रकार का सूर्य की पोजीशन है उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ये मैं अनुभव से बता सकता हूँ।
ऐसे ही सर सिंह राशि का मैंने देखा है कि सिंह राशि वाले अगर कुछ काम आपको बताते हैं, है ना, और आपने तुरंत उनके कहते ही कर दिया, तब तो ठीक है। और अगर 1 सेकंड की भी आपने देरी कर दी, तो फिर वो एकदम से ऐसे गर्म हो जाते हैं कि बस अब क्या कर दूं। तो इसके पीछे क्या कारण है? यानी वो लोग अथॉरिटेटिव तो हुए, ये तो पता लग गया, पर हर वक्त अथॉरिटेटिव नहीं होते। उनको आप सूर्य को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर सूर्य के मानसिक सिस्टम को देखें तो बृहस्पति का बड़ा रोल आ जाता है उसमें। बृहस्पति ग्रह एक युक्ति देता है, यानी वो कुछ सलाह देता है समझाने की। 7 अंक वाले उसको युक्ति देंगे, 3 अंक वाले उसको सलाह देंगे, 2 अंक वाले उसके जीवन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए मदद करेंगे। तब जाके 1 अंक मुकम्मल बना जाता है। तो 1 अंक को कौन जानता है? जितने सारे अंक वाले हैं साथ में चलेंगे तब बात बनेगी, तो उसका एक अलग से व्यवस्था कायम हो जाती है। तो कहना, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, पर वो मन के अंदर रख करके किसी से बदला लेने की भावना होती होगी, परंतु जनरली 1 अंक वाले में होनी नहीं चाहिए। वो किसी का नुकसान करें ऐसा मैं नहीं मानता। शॉर्ट टेम्पर करके खुद का नुकसान करते हैं वो। गुस्सा करने से सबसे पहला नुकसान खुद का है, किसी और का नहीं है। ये बात अध्यात्म से समझ में आएगी, ये बात ज्योतिष समझ में नहीं आएगी। वहां तो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे, गुस्सा आ सकता है, क्योंकि वो एक क्रूर ग्रह भी माना जाता है। सूर्य ग्रह क्रूर ग्रह भी। आप धूप में ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो क्या होगा? आदमी खराब हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी, शरीर खराब हो जाएगा। तो ज्यादा कोई भी चीज का मैटर है तो नुकसान खुद को करता है। बात समझ में आ गई मैडम? जी सर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ और मेंबर भी हैं। महावीर भाई साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई बात मन में आ रही हो तो। आपने कहा ना कि सूर्य क्रूर ग्रह है, तो उसका लिमिटेड मात्रा में सेवन करेंगे तो ठीक है। तो ये तो है ही है। फिर ये भी देखना ना कि भाई सर्दी का मौसम है तो आप ज्यादा भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर सर्दी निकल गई है फिर तो आपको लिमिटेड मात्रा में लेना पड़ेगा, सेवन करना पड़ेगा, है ना। सर्दी में तो क्या होता है, सूर्य खुद ही वर्ग मतलब एरिया विशेष के लिए कमजोर रहता है खुद ही, क्योंकि वो बीच में सरफेस अपनी इलिप्टिकल सरफेस है पृथ्वी की, तो उसके हिसाब से उसका जीवन चलता है खुद का भी। तो हम एजम्पशन करके चलते हैं, तो परंतु वास्तव में तो वैसा नहीं होता ना। बैकग्राउंड में तो वो ठीक ही होता है, हमारे लिए उसकी अहमियत बढ़ जाती है। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे आपने बताया ना कि भाई सर्दी में सूर्य मतलब हमें कमजोर महसूस होता है, तो सूर्य को अपना तेज बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, मैं ओशो का सुन रहा था, तो उनका कहना ये था कि ये चीज ऑब्जर्व की गई है कि 45 साल तक, है ना, वैसे तो 11 साल में चेंज होते हैं सूर्य में, लेकिन 45 साल तक बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है, फिर 45 साल थोड़ा हल्का हो जाता है। और जब वो 45 साल स्ट्रॉन्ग चलता है तो जितने भी लोग होते हैं ज्यादातर स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जब 45 साल कमजोर होता है तो उस टाइम में थोड़ी बीमारियां महामारियां भी ज्यादा होती हैं। अच्छा, तो ये तो एक दूसरे दृष्टिकोण से होगा, लेकिन सूर्य को स्ट्रॉन्ग और बनाया जा सके, इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए बेसिकली जो उसकी मूल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे डिसिप्लिन में रहना, तो डिसिप्लिन का रहना से सूर्य की जो स्थिति हॉरोस्कोप के अंदर है वो एट पार आ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अग्नि तत्व के जो फल फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये बॉडी में जाएंगे तो सूर्य की जो मात्रा या सूर्य के जो कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट होते हैं बॉडी में, खास तौर से हार्ट, खास तौर से हमारा जो माइंड का जो आंखें ऊपर का जो सिस्टम है, सारा सूर्य ग्रह का एक मामला बनता है। मेष राशि बोलते हैं इसको। और हार्ट 5 नंबर की राशि होती है, और 9 धनु राशि थाइज होती है हमारी। तो तीनों के ऊपर असर पड़ता है। अगर हम सन की पोजीशन को 25-30 मिनट तक
इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसकी एंटी चीज़ों का जो भोजन है वो ना लिया जाए। अब एंटी चीज़ें जैसे लीकर है, किसी प्रकार लीकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एंटी में नॉनवेज वगैरह है या टॉक्सिकेंट्स हैं जितने भी, वो सारे इसके वर्जन दूसरे नेगेटिव पार्ट में है, वो नहीं लेने चाहिए। तो नहीं लेना मतलब इम्प्रूवमेंट हो गया। इनके कलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। गोल्डन कलर है, पिंक कलर है, इसके इस्तेमाल करने से, येलो कलर है, अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो इट मीन्स हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। घर के अंदर गुलाब के फूल लगे होते हैं, वो भी अट्रैक्ट करते हैं इसी चीज से। और हमारे किचन के अंदर भी देखें या मकान के अंदर कहीं ना कहीं रेड बल्ब लगाया जाए, गोल्डन बल्ब लगाए जाए, जहाँ हम रहते हैं उसकी रोशनी मिले हमें, थोड़ी भी मिले चाहे, अच्छा है। और सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठ करके उसका हम स्वागत करें। और दिन में कभी भी जब भी याद आ जाए, दोनों हाथ फैला के आकाश की ओर देखिए थोड़ा, सूर्य भी दिखेगा, आकाश भी दिखेगा, तो पूरा ब्रह्मांड जो है एक प्रकार से आपको अट्रैक्ट करेगा। शाम के वक्त भी कर सकते हैं। ये नेचुरल फिनोमेना है हमारी आंखों के, जैसे हम आंख ऊपर करेंगे ब्रह्मांड की एनर्जी आंखों के थ्रू हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाएगी फट से। हमारी बैटरी चार्ज जल्दी होती, बहुत ज्यादा। बहुत जल्दी आदमी इंप्रूवमेंट में चला जाता है। आप कभी भी कर सकते हैं प्रयोग। तो ये प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। आकाश को देखना सर जैसे आपने भी नेगेटिव फूड्स बताए, लिकर है या टॉक्सिक चीजें, इसकी पॉजिटिव फूड्स क्या क्या होंगी सूर्य के लिए? पॉजिटिव का और ये बोले थी कि सूर्य जैसे आपने बोला कि पिता है ना? और अगर हम साइंटिफिकली देखें तो विदाउट सन लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक कह रहे हैं आप। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर एक हफ्ते सूर्योदय नहीं होता है, सूर्य नहीं निकलता है, तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल किंगडम सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब नष्ट हो जाएंगे हमेशा के लिए, क्योंकि सन इतना इम्पोर्टेंट होता है। और वहीं जो आपने चंद्रमा को माँ कहा, लेकिन चंद्रमा का तो शायद लाइफ में कोई रोल नहीं है ना, जैसे सूर्य का जो रोल है। विदाउट सन तो हम कुछ भी नहीं है ना? हमारे प्लांट देखिए, प्लांट भी उसी के आधार से जी रहे हैं। और वो फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो हमको भोजन मिल रहा है, और बीजों का अंकुरण होना एंड ऑल दैट, जो भी सब मतलब सब सोलर एनर्जी से सारा चल रहा है। पर चंद्रमा का रोल ऐसा नहीं है ना, कुछ भी अपने लाइफ से रिलेटेड वाइटलिटी उसमें। जी, चंद्रमा जो है वो एक बैलेंसिंग फैक्टर है। चंद्रमा बैलेंसिंग फैक्टर है। नेचुरल में कुछ भी चीज ऐसे अनवांटेड नहीं है, उसका योगदान है। और जो आपने कहा कि सूर्य का महत्व ज्यादा माना जाता है, आप कभी भी देखेंगे ये जो लोग होते हैं एक नंबर वाले, ये सेल्फ मेड होते हैं, इनको ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती, ये सब सेल्फ स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा हिंट चाहिए, बाकी खुद कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? जिनके ग्लैंड्स में जो जूस निकल रहे होते हैं वो उस तरह के कंपैटिबल होते हैं जिस प्रकार से उनको आने वाले समय में मदद मिलती है। तो इंट्यूशनल पावर वाले भी ज्यादा होते हैं इसमें। सन का मैं इतना कहूंगा, जैसे हम धार्मिक किताबों में पढ़ते हैं तो बताते हैं गायत्री मंत्र पढ़ने से भी सूर्य को हम याद कर सकते हैं, और वो धार्मिक का क्रियाकलाप हो गया। हमें ये देखना है कि हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर चलते हुए तो सबसे पहले सात्विक होता है। ये जो सूर्य ग्रह था सात्विक ग्रह है ये टोटली। यानी ग्रहों में देखें तो बृहस्पति सात्विक मानते हैं, सूर्य को भी सात्विक मानते हैं, चंद्रमा को नहीं मानते सात्विक, किसी और को नहीं मानते, दोनों को ही मानते हैं। तो
तो सात्विकता जितनी बढ़ती जाएगी जीवन में, अब सात्विकता के कई मीनिंग है। हमारी दृष्टि में सात्विकता हो, हमारे व्यवहार में सात्विकता हो, हमारे भोजन में सात्विकता हो, घर में रह रहे हो वहां सात्विकता हो, जितनी सफाई हो, साफ सुथरा माहौल हो, शब्दों के चयन में सात्विकता हो, तो ये हम कर सकते हैं। इससे क्या हमारा जीवन में इसके प्लस माइनस टोटल मिला के 30% की हमारे पास चॉइस है, वो हम अपना योगदान इसके अंदर अच्छा कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसको ठीक हो जाएगा। बाकी जो हॉरोस्कोप ने अपना काम करना है, वहां प्लेनेटरी पोजीशन है या जिस प्रकार की दशाएं, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, वो अपना रोल अदा कर रही है, वो निर्बाध गति से चलेगा। उसमें थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, यानी जो तकलीफ वाले क्षण है वो कम हो जाएंगे या मात्रा कम हो जाएगी उसकी, और अच्छे जो लाभ वाली मात्रा है वो बढ़ जाए। ये हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। डेस्टिनी बोलते हैं इसको, जब लिखा के लाए आप, ऐसे ही होगा। और अध्यात्म के किसी कोने में जाकर के ये ग्रह काम नहीं करते, फिर ग्रह काम तो कर रहे होते हैं, परंतु आप उनसे और ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, विल पावर बढ़ जाती है, तो फिर ये असर इतना नहीं होता जितना कि आपका खुद का असर ज्यादा होता है। सुरेश जी, एक बात और बताइए, जैसे सूर्य को भी ग्रहण लग जाता है, हाँ। ठीक है ना, तो ऐसे ही 1 नंबर वालों को भी लाइफ में कई बार ऐसी स्टेज आती है, वो ग्रहण जैसी स्थिति हो जाती है, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे? अब ग्रहण तो राहु ग्रह लगाता है, पहले मेन मुद्दा तो है। जैसे कई सालों में बाद में देखते हैं सूर्य के और पृथ्वी की, जो राहु है क्या, तो नॉर्थ पोल है पृथ्वी का, और वो सूर्य के सीध में कहीं आ जाता है, तो वो वहां पे एनर्जी की मात्रा बढ़ जाती है, इतनी संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। या केतु ग्रह आ जाता है दूसरे एस्पेक्ट्स पे साउथ दिशा के अंदर, तो वो फिर ग्रहण का रूप ले लेता है। तो इस ग्रहण की परिभाषा को आप ऐसे समझिए कि जितने समय तक कुछ जिंदगी का, क्योंकि कोई भी चीज स्थिर तो है ही नहीं, कुछ समय जिंदगी का ऐसा होता है जिसमें उसको जो कुछ उसने कमाया होता है वो जा सकने की पूरी चांस बन जाते हैं। तो उम्र का पड़ाव होता है 42 साल से लेके 48 साल, और अगर इसमें नहीं है तो 48 से लेकर के ये फिर आ जाता है 56 साल की अवस्था में। इस दौरान कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जो घटती हैं जब आदमी को कई बार लगता है कि गलत हो गया, निर्णय गलत हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जिस जोश में आगे बढ़ा हुआ होता है, उस जोश के बाद में एक ऐसा निर्णय ले लेता है, जो कुछ उसने कमाया वो होता है या जो कुछ भी किस पे ज्यादा फेथ किया होता है, तो वहां से वो ब्रेकेज होता है। ये हर किसी की जिंदगी में होता है, शायद ही कोई हो जिसकी ना हो। और 28 से 33 साल का जो समय होता है वो सीखने का होता है, बड़ा तेजी से सीखना होता है। संसार किसे कहते हैं, परिवार किसे कहते हैं, मित्र मंडली क्या चीज होती है, रिश्तेदार किसे कहते हैं, फ्रेंड्स क्या है, ये पर्टिकुलर व्यक्ति किस प्रकार के रेंज का है, ये इन जनरल। तो जो आपने लाइन बोली है 45 साल की अवस्था के बाद थोड़ा सा चेंजेस आता है, वो सही कह रहे हैं आप। तो सूर्य की जो पोजीशन यूनिवर्स में देखेंगे, हम बात करेंगे साइंटिफिकली देखेंगे, उसमें भी बड़े परिवर्तन आते हैं। दो परिवर्तन हमारे को अफेक्ट करते हैं, हर मनुष्य करते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम। अब एक अंक वाले हैं तो उनको ज्यादा करेंगे, दूसरों को थोड़ा कम करेंगे, हर किसी के जीवन में आएगा बातें। क्योंकि ये बुनियादी बात है कि हम सब कुछ लेके पैदा तो जान करके तो या समझ करके तो पैदा नहीं होते, हम बड़े व्यवहार में उतरते तभी पता लगता है। और कुछ पिछला जन्म का होता है, कुछ वो एक्टिवेट हो जाता है, कुछ ये हो जाता है। और सभी लोग पैदा होते हैं ध्यान नहीं करते, या ऐसे कर्मों में लिप्त नहीं होते, मस्तियां मारते हैं। उसके बाद फिर जब जीवन का कुछ समय बीत जाता है तब ख्याल आता है जीवन को कैसे अच्छा लगाया जाए, तब कुछ इस तरफ बढ़ते हैं, तब समय सुधार की ओर बढ़ जाते रहते हैं। फिर ये तो मेरा बार बार ये कहना होता है, सात्विक जीवन, आध्यात्मिक जीवन सर्वोपरि है। वो सब एक अंक बन जाएंगे, बाकी के अंक वाले भी एक में आ जाएंगे। एक तो मिला हुआ है ही, इसको और इम्प्रूव कर लेंगे तो अच्छी बात। और जिनका अंक एक नहीं है वो भी अंक एक में कन्वर्ट हो जाएंगे, अगर आप इस तरफ से आते हैं तो। ये मेरी दुआएं हैं, सब लोग अच्छे रहें और सब लोग इम्प्रूवमेंट अपने आप को करते चले जाए। एनी क्वेश्चन? एक चीज और है, जैसे मैं ये चीज अनुभव कर रहा था कि अब हवा है या पानी है, इनको आप रोकना चाहें तो ये फिर भी दाएं से बाएं से आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन सूर्य का ऐसा है कि अगर आपने पर्दा कर दिया या
पेपर लगा दिया, तो सूर्य आपके एंटर नहीं करता। तो जो लोग उनकी लेना नहीं चाहते, जैसे अब सूर्य देना चाहते हैं, ऊर्जा देना चाहते हैं, प्रकाश देना चाहते हैं, और कोई नहीं लेना चाहता, तो वो जबरदस्ती नहीं करते कि नहीं मैं दूंगा। जैसे वायु और पानी घुस जाते ना, सूर्य नहीं घुसता। इसमें भी कुछ आप कहना चाहेंगे? पहले तो सर मैं आपको बहुत थैंक्स कहूंगा कि आपने बहुत सुंदर लाइन का वर्जन दिया है। ये बहुत ही प्यारी लाइन मैंने सुनी आपके मुख से, कि वो जो है जबरदस्ती नहीं करता है। तो पीछे कारण देखिए ना, सूर्य का अंक एक है। एक सरल लोग होते हैं, वो तांग झांग करते हैं किसी के, वो कोई इधर उधर ज्यादा नहीं करेंगे, अपने काम मस्त रहेंगे, अपने में स्थित रहेंगे वो, ये क्वालिटी है। और दूसरा, सूर्य ग्रह आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। तो लोग आत्मा को जानना चाहें ना जानना चाहें, उसको एक्सप्लोर करें ना करें, ये सारा विषय तो उनके ऊपर है ना। खिड़की बंद कर लेने से क्या सूर्य की मात्रा कम थोड़ी हो जाएगी? सूर्य तो बाहर पड़ा है, वो तो वेट कर रहा है, गेट खोले मैं अंदर आऊं। हाँ, वो दोबारा खोलने में फिर वो नाराज नहीं होता, फिर भी आ जाता है। आपने बंद कर दिया है, घंटा नहीं खुल लिया, घंटे बाद खोला, वो फिर भी आ जाता है। तो कितनी बड़ी क्वालिटी है कि ऐसे लोग नाराज नहीं होते जनरली। आप कभी भी देखेंगे, निर्बाध गति से सूर्य की किरणें एक पेड़ पर, बिल्डिंग पर, मनुष्यों पर, पशुओं पर, पक्षियों पर, किसी भी जाति का हो, समान वर्ग क्या हो, बराबर पड़ती हैं। पूरी रोशनी मिलती है सबको, बराबर मात्रा में मिलती है। सबके लिए दिन बराबर मात्रा का होता है। कैसे इस्तेमाल करना है वो उसके खुद के विवेक पे डिपेंड करता है। और तो सूर्य का एक खास प्लस पॉइंट जो आपने जिक्र किया, मैं बड़ा खुश हुआ इस लाइन को सुन के, कि वो किसी से लाग लगे भी नहीं होता, बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, विदाउट प्रेजुडिस, बिना किसी दुर्भावना के। जैसे भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने, एक जैसे सतत एक जैसा व्यवहार, सबके लिए बराबर। जो ये व्यवहार है, ये सर्वोपरि व्यवहार है, और सबसे सरल व्यवहार भी यही है। यानी हम सरलता के अंदर जिएंगे तो हम एक अंक वालों के समान जी रहे हैं, इसका मीनिंग ये हो गया। और फिर क्या अंक 2 हो या 1 हो या 5 हो। अच्छा बताया। लेकिन सर जब ये प्रचंड हो जाता है, जैसे गर्मी के दिनों में, तो बहुत लोगों की जान चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या उनके राशि से जुड़ा हुआ होता है, ग्रह मतलब प्लैनेटरी कुछ ऐसा होता है जिसके कारण कुछ लोगों की जान जाती है? या दूसरा, जो हम मनुष्यों ने जो प्रकृति से छेड़छाड़ किया, और वो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो हम सूर्य के तेज को हम बढ़ा रहे हैं, नेगेटिविटी से बढ़ा रहे हैं क्या? यस, तो बैड इफेक्ट आ रहा है ना। सूर्य तो एक नेचुरल फिनोमेना है, परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव है, कि पूरी रोशनी दिखाई देने वाले एलिमेंट्स को उत्पत्ति के तौर पे, उसको मेंटेन करने के लिए पालक के तौर पे अपना रोल अदा कर रहा है डिसिप्लिन तरीके से। मनुष्यों के अंदर क्या है, इतनी समझ अभी तक आई नहीं है कि प्रकृति के जो उपलब्ध कायम व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम मेंटेन कैसे कर सकें, अभी ये समझ मनुष्यों के पास आना बकाया है। उसी का परिणाम है ये, एक ऐसी दौड़ की तरफ भागते हुए चल रहे हैं जिंदगी को, कि शरीर तो खराब कर ही रहे हैं, मन तो खराब कर ही रहे हैं, दूसरों को खराब करने का कारक भी बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता बचता है, सबसे पहले स्वयं को सुधारें। सबसे पहले चैरिटी बिगिन एट होम, घर से शुरुआत करते हुए ध्यान साधना के माध्यम से अपनी वृत्तियों को, अपनी दृष्टियों को, अपने व्यवहार को समुचित करते हुए, एकाग्र करते हुए, बहुत ही सरल तरीके से सरल बना लें, अपने आप को बचाएं उन बाहरी दिखाई देने वाले वातावरण से जो सब लोग चपेट में आ रखे हैं। खाने पीने से लेकर के सोचने तक का, सारा दिन कितना तरह का सोचते हैं, कभी इस पे विचार करेंगे तो वेस्टफुल एक्ट के अलावा उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो वेस्टफुल थॉट्स कितने जा रहे हैं पूरे वायुमंडल में, ब्रह्मांड में, वो सारे के सारे कारण बनते हैं इस सृष्टि को खराब करने के लिए। तो सूर्य भी बचे कैसे? उसका तो पूरा
ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है, वही तो सर्कल वही चल रहा है उसका। तो हमें अपने आप को, अपनी सोच को प्योरीफाई करना होगा। प्योरीफाई नहीं होने की स्थिति में ही सब चीजें पूरे विश्व के माध्यम से हो रही हैं। कुछ लोग जो बचे हुए हैं जानते हैं, काफी प्योरीफाई कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं अपने व्यवहार से, कर्म से, सोच से, तो वो उसका असर भी है। ऐसा नहीं है कि अगर वो एक अच्छा साधक करोड़ों लोगों के बराबर होता है, करोड़ों लोगों की थिंकिंग के बराबर एक सच्चा साधक होता है बहन जी, तो आप देख लीजिए आपकी क्या वैल्यू है। अगर आप 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं और उससे अपने आप को सुधारते हैं, तो करोड़ों लोगों के करोड़ गुना का मैटर आपके पास आ गया। इतना कीमती, इतना प्रीशियस समय का मिलान होना, हमें मिलना वापस में, ये मैंने बताया आपको। तो क्यों नहीं सबको हमेशा ध्यानपूर्वक अवस्था में रहना चाहिए? क्यों नहीं हमें हमेशा सात्विकता के माहौल में रहना चाहिए? क्यों नहीं अपने आप को ऊंचा और ऊंचा उठाना चाहिए, जिसकी लिमिट नहीं है, अंतहीन यात्रा है ये। तो अपने आप को जितना ऊंचा कर सकते हैं, किसने मना किया है? आप दुनिया में रह करके सारे काम करिए ना, मना किसने किया? पर फोकस परमात्मा के चिंतन में रहना चाहिए, उस नाद की तरफ रहना चाहिए, उस यूनिवर्सल की आवाज की तरफ रहना चाहिए, उस दिव्य संगीत की तरफ ध्यान रहना चाहिए जो सबके बज रहा है। तो सर अगर हमारे ग्रह में सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है और सपोज हम जैसे सूर्य जैसे एक निस्वार्थ भाव से सबको, अभी महावीर भाई ने भी कहा कि, और आपने भी कहा कि वो समान रूप से सबको देता ही रहता है, किसी से भेदभाव नहीं करता। तो सपोज कोई व्यक्ति, बहुत सारे हैं इस संसार में जो बहुत सेवा भाव से लोगों की सर्विस करते हैं, जैसे समाज सेवक जो होते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं। तो जब हम सपोज मैं किसी को एजुकेशन में हेल्प करती हूँ, किसी को पैसे से हेल्प करती हूँ या मेडिसिन से, तो ये कहीं ना कहीं मेरे सूर्य की सीढ़ी को बढ़ाता होगा ना सर? बहुत सही कह रहे हैं मतलब आप, सूर्य अच्छी पोजीशन में लाता होगा। बहुत सही कह रहे हैं। ऐसा करके आप इसमें खास बात ध्यान रखनी है, आप बिना एक्सपेक्टेशन के कार्य करिए। अगर बिना एक्सपेक्टेशन के करेंगे तो रिजल्ट कई गुना मल्टीपल हो जाएगा, और अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो उसकी मात्रा कम रहेगी। अच्छी बात है ये। सेवा का तो उसका दायित्व बनता है ना। सेवा जैसे सूर्य को हम या गायत्री मंत्र पढ़ते हैं या सुबह देखना होता है, तो ये देखना था प्रभु मेरा जीवन भी आप जैसा बन जाए। मुझे आपको देख के प्रेरणा मिलती है कि मेरा जीवन भी आप जैसा बन जाए, मैं भी सारी दुनिया के अंदर जहां मेरी आवश्यकता हो, किस प्रकार से मैं अपने आप को एडजस्ट करके इस व्यवहार में खरा उतरूं, ताकि आपके समान मेरा जीवन अच्छा बनता चला जाए, व्यवस्थित हो जाए। सीखने की बात तो उससे यही है ना, डिसिप्लिन में हम कैसे रहे। वो सुबह टाइम पर आ जाता है और टाइम पर चला जाता है, तो हमें भी ऐसे जीवन को बनाना चाहिए और निर्बाध गति से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी और प्रपंच के, सबको समान मात्रा के अंदर व्यवहार करता चला जाता है। ऐसा ही हम कुछ बन जाए तो कैसा रहे। सीखने की बात सूर्य से यही है। अब चाहूंगा कि कोई मेंबर बचा हुआ है जो बोलना चाहता है तो 1-2 मिनट के अंदर, नहीं तो फिर मीटिंग को बंद करने वाले हो जाएंगे हम, टाइम हो गया है लगभग। तानिया जी से जुड़ रखी है, उनकी बात सुन लेते हैं, कुछ विशेष बात करना चाहेगी वो। तानिया जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत अच्छे से सुन रही थी सात्विकता के बारे में। अच्छा, मतलब तो बहुत आप अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने सात्विकता हर चीज में। कुछ विशेष बात बताइए अपनी तरफ से, क्या चाहते हैं? विशेष क्या चाहते हैं? हाँ, क्या आप बताना चाहते हैं जो बताइए। अच्छा नहीं, ऐसा तो कुछ पर्टिकुलर है नहीं बताने के लिए। बस वो एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि सिंह राशि वालों को मतलब कि ऐसे गुस्सा आ जाता है,
कुछ ऐसा बोला था कि उसी टाइम उनको काम करके देना पड़ता है। तो ये सिर्फ सिंह राशि की बात नहीं होती, ये सही होता है। पर्सनैलिटी की बात होती है। तो आप सही हमें ना अगर हम ये चीज़ सीख रहे हैं ना न्यूमरोलॉजी को, तो उसमें ना हमें ये बायस हटा देने हैं अपने मन से, कि कई बारी हम सोच लेते हैं ये राशि वाले तो ऐसे ही हैं। वो हर एक के अंदर वो चीज़ नहीं हो सकती, जो एक चीज़ को देख के हम सोचते हैं ये सारी सिंह राशि वाले ऐसे ही हैं। जैसे हम किसी पर्टिकुलर स्टेट वाले को देख के अंदाजा लगा लेते हैं। जैसे मान लो अब भाई साहब राजस्थान से हैं, ठीक है, अब वो तो राजस्थान में रहते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये तो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, ये बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे राजस्थान वाले अच्छे ही होंगे। सही है, सही है, सही है। है ना? तो ये अगर हम ये चीज़ समझ रहे हैं ना, तो ये चीज़ अगर माइंड में लेके चलेंगे ना, तो हम ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर कहा आपने। बस वही यही राजू जी का कहूँगी। क्वेश्चन था ना, तो सारी क्वालिटी सबके अंदर है, परंतु हम यूनिक है ना, सभी लोग हाँ यूनिक हैं। जी। आप इसको अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो सूर्य, चांद नंबर 1, 2, 9, 10 सबसे ऊपर है। हाँ, हम उससे कम नहीं है, कोई नहीं है, सब बराबर और ऊपर से ऊपर जा रहे हैं। अपनी हमें योग्यता को और ऊपर बढ़ा सकते हैं। जब सिचुएशन आती है ना, तो वो चीज़ हमारे अंदर भी कभी-कभी हो जाती है, जो चीज़ हाँ। हम दूसरों में देख रहे हैं। तो वही है ना, लेवल तो हर एक के अंदर है ही, किसी का अप है, किसी का डाउन है, किसी का नॉर्मल है ना? वो टाइम पे ही हो जाता है। बस यही कहना था। बहुत अच्छी बात आपने रेणु जी के माध्यम से बताई। बिल्कुल। कारण क्या है, हमें लेबलिंग नहीं करनी किसी पे भी, ये 1 अंक वाला है तो बहुत बढ़िया है, या 2 वाला तो और भी अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठंडा गर्म नहीं है, और 2 वाले ठंडे होते हैं ऐसा नहीं है। और चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं, गुस्से वाले ज्यादा भी हो सकते हैं वो हाँ जी। उनके। हाँ, तो चंद्रमा तो ठंडा माना जाता है, शीतलता का कारक माना जाता है, सारे रस भरता है पूरे। जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, उनमें रस जो आता है वो चंद्रमा की पूर्णमासी के दौरान ही होता है। हुँ, और अमावस्या के अंदर वो उनके अंदर स्फुरन होता है, कंसीवमेंट होता है। तो ये सारा खेल प्रकृति ने अपने हाथ में लिया हुआ है, हमें समझने का मौका मिला हुआ है। तो उस समझते हुए अपने आप को कैसे कोरिलेट करें, और साथ में ये देखना है कि उनके अंदर अच्छी जो करेक्टरिस्टिक्स है, डिसिप्लिन वाली, डिटर्मिनेशन वाली, या देने की भावना। आप कभी देखिए, देने की भावना से कितना लाभ मिलता है। कई बार सबसे पहले सेटिस्फेक्शन खुद को होता है बहुत ज्यादा, कुछ या अंदर से लगा कुछ विशेष हुआ, ये खुशी जो है उसका कहीं पर भी हम इसका आंकलन नहीं कर सकते इस मुद्दे पे लेके कि कितना क्या किया, मतलब हुआ। अब ये स्वतः ही होता है। ऐसा जीवन बनता चला जाए हर क्षेत्र में, दिन में हम काम भी करें, भले प्रोफेशनली काम करें, तो भावना देने की रहे इस प्रकार से भी, इसको मैं क्या दूं जिससे जीवन इसका जो है और अच्छा बन जाए। और इसका जो विश्वास मेरे पे बना हुआ है, वो परमात्मा की दृष्टिकोण में आते हुए इसका विश्वास परमात्मा के साथ महसूस करते हुए और अच्छा हो जाए, इसका जीवन में सफल हो जाए। ये जो भावनाएं पॉजिटिविटी वाली हैं, दुआएं हैं साथ में, एक काम चाहे खाना बना रहे हो और चाहे बाजार में काम कर रहे हो, उसके साथ ऐसा रहने से एक तो खुद का योगदान प्लस होना ही है, उससे आसपास का वातावरण बढ़िया हो जाएगा। जो गुस्से वाली जो बात आती है, गुस्से की बात तो सबसे बड़ी मूर्खता होती है। गुस्सा आने का मतलब होता है कि आदमी खुद गायब हो गया, अब मूर्छित हो गया, मूर्छित होकर कुछ भी कह सकता है। तो वो तो किसी पे भी लागू हो जाएगा, उनके 1, 2, 5 से कोई लेना देना नहीं है, सूर्य है और राशि से भी कोई कंसर्न नहीं है। वो तो सारे, या कह सकते हो आप, भले ही कहने के लिए, वो किताबों में लिखा हुआ है ऐसे ही, ऐसे गुस्सेल होते हैं, ऐसे होते हैं, वो लिखा हुआ है समझाने के लिए। और हम जो एस्ट्रोलॉजी की चर्चा कर रहे हैं समझाने के लिए कर रहे हैं, हम वास्तव में तो स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं। ये विषय मैंने लिया तो था, पर मैं सोच रहा था क्या करूं मैं इनका, ये कुछ थोड़ा इंटरेस्ट बनाने रखने के लिए चल रहा है, नहीं तो मेरा तो कोई मतलब नहीं है इसे बात करने का, मैं तो बात ही कुछ और घुमा लूंगा। आप सबसे प्रार्थना ये है कि इसको आप किसी भी प्रकार से 10 अंक पूरे हो गए हैं। अब अगली बार हम बात करेंगे तो 2-2 अंकों के कॉम्बिनेशन में करेंगे, जैसे 11 है, 12 है, 13 है, इनके आगे विश्लेषण करते चले जाएंगे। फिर जो क्वेश्चन बीच में लोगों के आएंगे, अध्यात्म का बेस बनाते हुए हमें इम्प्रूवमेंट होना है, लेबलिंग नहीं लगानी। नए कोई हमने इस प्रकार के मस्तिष्क के अंदर बातें भर के रखनी है कि इसका ये हो सकता है या ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना। अगर सोचोगे तो फिर आप पुनः दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी आपको पहले जैसी स्थिति में आने में। इतनी बातों के साथ में दुआ करूंगा, किसी की और कोई बात रहेगी हो तो कह सकते हैं कि मिनट के लिए, तो बात अपने खत्म और करते हैं। एक चीज़ थी
कि ये जो आप मतलब हमें एक टीचर की तरह, गाइड की तरह पढ़ाते हो, तो ऐसे लगता है क्लास ही चल रही है और इस पूरी क्लास में ना सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट मेरे को ऐसे लगता है नियति आंटी है। वो सुनते ज्यादा है। मतलब कि एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है ना कि बड़े अच्छे से ध्यान से वो सुनते हैं, मतलब इतने ध्यान से सुन रहे होते हैं ना वो हर एक को, इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, पता चलता है कि वो अच्छे स्टूडेंट रहे हैं पहले भी। नहीं, वास्तव में वो अच्छे हैं। नीति जी से बात कर लेते हैं। नीति जी क्या कहना चाहेंगे, धन्यवाद के रूप में कुछ कहें? थैंक यू तानिया डियर जी, इतना कुछ में भाई साहब सच है। थैंक यू। मुझे सुनने के लिए बहुत अच्छा लगा क्योंकि नॉलेज मिलती है। इतना आपके जैसे मुझे नॉलेज नहीं है ना, वो मैं लेती और लिखती है वो मैं। नहीं, अभी बोला ना सब एक यूनिक है। थैंक यू डियर, थैंक यू भाई साहब, बहुत नॉलेज मिलता है। थैंक यू। बहुत शुभकामनाएं, खुश रहें सभी जने, एंजॉय करें, अगली मीटिंग करते हैं। और इंदिरा भाई साहब से कहेंगे जो गुजारिश है, कुछ वर्ड बोलना चाहें तो ठीक। रवि किंद्रा जी। सर एक चीज पूछनी। अच्छा बोलिए भाई साहब। हेलो, जब कोई गलती हो जाती है उस पर गुस्सा बहुत आता है मेरे को। कोई बात नहीं, आने दीजिए गुस्सा, आपका क्या लेता है? नहीं, बहुत आता है, यानी कि क्या करेगा गुस्सा? आपको आता है, किस पर आता है? अपने आप पे। तो पानी पी ले करो उस वक्त एक गिलास पूरा ही। ये गलती होनी नहीं चाहिए थी। वो अच्छी बात है, अपने आप को रिव्यू कर रहे हैं आप, परंतु गलती करना अपराध नहीं है। कोई भी गलती को रिपीट करना गलत है। गलती को करना अपराध नहीं है, पर गलती दोबारा ना करें आप। तो आज की मीटिंग को हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। सबका शुक्रिया, पुनः शुक्रिया, बार बार अगली मीटिंग में मिलते हैं तहे दिल से। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और आध्यात्मिक जीवन के अंदर अपने आप को सरोवर करें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सबका धन्यवाद। थैंक यू। सोनी जी रह गए आज हैं? सर एक क्वेश्चन था माइंड में। बोलिए, आप बोले नहीं बीच में, बोलिए। सर हमें सिर्फ ये जानना है कि जो दिव्य संगीत होता है वो लेफ्ट कान से और राइट कान से, इनका मीनिंग क्या है? अगर हम राइट कान से सुन रहे हैं। देखो क्या है, ये बात तो गलत है कहने की कि राइट से लेफ्ट से, कान से तो सुनाई देती नहीं आवाज, वो तरफ से आती है। हाँ, हल्का सा लगता है। जैसे ये हमारा बर होल खुल जाता है ना, बीच वाला अंदर थर्ड आई, जहाँ ग्लैंड होती है, तो वो धीरे धीरे आप देखेंगे ना मेरे मस्तिष्क पे निशान से बने हुए हैं, हड्डी बाहर आ गई है थोड़ी सी, ध्यान से वो अपने आप हो जाता है। ये पिक्चर चेंज हो जाती है। तो जब हमारे को आवाज सुनाई दे रही है तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ से आवाज आ रही है, इस होल से। ये होल जुड़ा है ऊपर ब्रह्मांड से, तभी दिव्यता, भविष्य की बातें, इंट्यूशनल बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। यानी आपके मुख से निकले शब्द मैक्सिमम पूरे हो जाएंगे, ब्रह्मांड में जाएंगे। जो इंटेंशनली बोले गए हैं या वैसे भी कह दिए गए हैं तो भी हो जाएंगे। ये उसकी मतलब पहचान हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बड़ा शांति से जिंदगी जीनी चाहिए, लोगों को आशीर्वाद देना चाहिए, शुभकामनाएं देनी चाहिए, फॉल्ट फाइंडर नहीं बनना चाहिए। हमें माफ करने की भावना के साथ में उनको मार्गदर्शन देना चाहिए। वो हमारा जीवन भी सुधारते हैं और उनके अगले का भी फायदा ही होगा। अगर ये आवाज थोड़ी और ऊपर चली जाती है, पूरे यहाँ से कपाल हमारा ये वाला सेंटर, तो यहाँ से भी आवाज सुनाई देती है, यहाँ से भी सुनाई देती है। तो ये जो आवाज सुनाई देती है ये फाइनल है। अब ये स्थिति में जब पहुंच जाते हैं तो हमें अलग से ध्यान करने की, बैठने की आवश्यकता नहीं हो जाती। बैठिए, अच्छी बात है, सुनते रहिए। आप काम के दौरान भी सुन सकते हैं इस आवाज को, जैसे मैं बात करते हुए सुन रहा हूँ। जैसे कोई हमें कार्य करना होता है तो मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं है।
आवाज का 5 सेकंड सुनिए, चल पड़िए, काम हो गया वो तो। और विचार वही आएंगे जो धरती पर काम होने वाले होंगे, ये उसकी गारंटी हो गई। यानी इसको बायोट्री ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और स्थिति छोटी नहीं होती, बहुत अच्छी स्थिति होती है। जिस शहर में जाएंगे, जिस मोहल्ले में जाएंगे, जिस गली में जाएंगे, जहां जाएंगे वहां पे अगर सोई हुई शक्ति है तो सारी एक्टिवेट हो जाएंगी, कोई नकारात्मक शक्ति है तो भाग जाएंगी। जिस किसी दुकान में जाएंगे वहां पे रश नहीं है, खड़े हैं लोग, खाली फ्री बैठा बेचारा, जैसे आप जाएंगे वहां भीड़ बच जाएगी, लोग फायदे होने शुरू हो जाएंगे, बरकत पड़नी शुरू हो जाएगी। आपके हाथों से गलत कार्य नहीं होगा, गलत नुकसान नहीं होगा, पैसे नुकसान नहीं होंगे, खर्च सही होगा। विचारों के साथ चलेंगे, विचारों को मन में आए विचार उसको पकड़ लीजिए और काम करते चले जाइए।